नमस्कार, न्यूज सुपर भारत में आप सभी का स्वागत है। न्यूज सुपर भारत आपके लिए लेकर आया है स्पेशल शो भारत के अनमोल रत्न, जिसमें हम आपको बता रहे हैं भारत के अनमोल रत्नों की दास्तान। भारत के अनमोल रत्न की इस कड़ी में आज हम बात करेंगे पुरुषोत्तम दास टंडन के बारे में। पुरुषोत्तम दास टंडन भारत के स्वतंत्रता सेनानी एवं राजनेता थे। वे भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के अग्रणी पंक्ति के नेता थे। साथ ही समर्पित राजनीति, हिंदी के अनन्य सेवक, कर्मठ पत्रकार, तेजस्वी वक्ता और समाज सुधारक भी थे। हिंदी को भारत की राजभाषा के पद पर प्रतिष्ठित करवाने में उनका महत्वपूर्ण योगदान था। 1950 में वे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बने। उन्हें भारत के राजनीतिक और सामाजिक जीवन में नई चेतना, नई लहर, नई क्रांति पैदा करने वाला कर्मयोगी कहा गया। वे जन सामान्य में राजर्षि के नाम से प्रसिद्ध हुए। कुछ विचारकों के अनुसार स्वतंत्रता प्राप्त करना उनका पहला साध्य था। वे हिंदी को देश की आज़ादी के पहले आज़ादी प्राप्त करने का साधन मानते रहे और आज़ादी मिलने के बाद आज़ादी को बनाए रखने का टंडन जी का राजनीति में प्रवेश हिंदी प्रेम के कारण ही हुआ। 17 फरवरी 1951 को मुजफ्फरनगर सुहृद संघ के 17वें वार्षिकोत्सव के अवसर पर उन्होंने अपने भाषण में इस बात को स्वीकार भी किया था। पुरुषोत्तम दास टंडन का जन्म 1 अगस्त 1882 को उत्तर प्रदेश के प्राचीनतम और धार्मिक शहर इलाहाबाद में हुआ था। उनकी प्रारंभिक शिक्षा स्थानीय सिटी एंग्लो वर्नक्यूलर विद्यालय में हुई थी। इसके बाद उन्होंने LLB की डिग्री हासिल की और MA इतिहास विषय में किया। आपको बता दें कि वर्ष 1906 में वकालत की प्रैक्टिस के लिए पुरुषोत्तम जी ने इलाहाबाद उच्च न्यायालय में काम करना शुरू किया। वर्ष 1930 में महात्मा गांधी द्वारा चलाए जा रहे सविनय अवज्ञा आंदोलन के सिलसिले में वे बस्ती में गिरफ्तार हुए और उन्हें कारावास का दंड मिला। बाद के समय में उन्होंने इलाहाबाद में कृषक आंदोलन का संचालन किया। उन्होंने उत्तर प्रदेश में सविनय अवज्ञा आंदोलन का संचालन किया। किसानों में लगान की न अदायगी का आंदोलन भी चलाया। वे संयुक्त प्रांत व्यवस्थापक परिषद के सदस्य बने और 1937 ईस्वी में उसके अध्यक्ष भी नियुक्त हुए। पुरुषोत्तम दास टंडन ने भारत के विभाजन का डटकर विरोध भी किया। 1931 में लंदन में आयोजित गोलमेज सम्मेलन में गांधी जी के वापस लौटने से पहले जिन स्वतंत्रता सेनानियों को गिरफ्तार किया गया था उनमें जवाहरलाल नेहरू के साथ पुरुषोत्तम दास टंडन भी थे। उन्होंने बिहार में कृषि को बढ़ावा देने के लिए काफी कार्य किए थे। वर्ष 1933 में वे बिहार की प्रादेशिक किसान सभा के अध्यक्ष चुने गए थे। बिहार किसान आंदोलन के साथ सहानुभूति रखते हुए उन्होंने विकास के अनेक कार्य संपन्न कराए। पुरुषोत्तम जी हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाए जाने के प्रबल समर्थक थे और इसको आगे बढ़ाने और राष्ट्रभाषा का स्थान देने के लिए काफी प्रयास कर रहे थे। राजर्षि पुरुषोत्तम दास टंडन ने 10 अक्टूबर 1910 को नागरी प्रचारिणी सभा वाराणसी के प्रांगण में हिंदी साहित्य सम्मेलन की स्थापना की। इसी क्रम में 1918 में उन्होंने हिंदी विद्यापीठ और 1947 में हिंदी रक्षक दल की स्थापना की। वे हिंदी को देश की आज़ादी के पहले आज़ादी प्राप्त करने का और आज़ादी के बाद आज़ादी को बनाए रखने का एक बड़ा साधन मानते थे। पुरुषोत्तम दास टंडन हिंदी के प्रबल पक्षधर थे। वे हिंदी में भारत की मिट्टी की सुगंध महसूस करते थे। हिंदी साहित्य सम्मेलन के इंदौर अधिवेशन में स्पष्ट घोषणा की गई थी कि अब से राजकीय सभाओं, कांग्रेस की प्रांतीय सभाओं और अन्य सम्मेलनों में अंग्रेजी का एक शब्द भी सुनाई न पड़े। सन 1949 में जब संविधान सभा में राजभाषा संबंधी प्रश्न उठाया गया तो उस समय एक विचित्र स्थिति थी। महात्मा गांधी तो हिंदुस्तानी के समर्थक थे। पंडित नेहरू और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और अन्य अनेक नेता भी हिंदुस्तानी के पक्षधर थे, पर टंडन जी हारे नहीं, झुके नहीं। परिणाम तो विजय भी उनकी ही हुई। 11, 12, 13, 14 दिसंबर 1949 को गर्मागर्म बहस के बाद हिंदी और हिंदुस्तानी को लेकर कांग्रेस में मतदान हुआ। हिंदी को 62 और हिंदुस्तानी को 32 मत मिले। अंततः हिंदी राष्ट्रभाषा और देवनागरी राजलिपि घोषित हुई। आजादी के बाद पुरुषोत्तम दास टंडन ने उत्तर प्रदेश की विधानसभा के प्रवक्ता के रूप में 13 साल तक काम किया। 31 जुलाई 1937 से लेकर 10 अगस्त 1950 तक के लंबे कार्यकाल के दौरान उन्होंने विधानसभा को कई बार संबोधित किया। वर्ष 1961 में हिंदी भाषा को देश में अग्रणी स्थान दिलाने में अहम भूमिका निभाने के लिए उन्हें देश का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार दिया गया। 23 अप्रैल 1961 को उन्हें भारत सरकार द्वारा भारत रत्न की उपाधि से भी विभूषित किया गया।
राष्ट्रभाषा हिंदी के लिए समर्पित पुरुषोत्तम दास टंडन जी का निधन 1 जुलाई 1962 को हुआ। आज के लिए बस इतना ही। बने रहिए न्यूज़ सुपर भारत के साथ। अगले रविवार सुबह 8 बजे इसी तरह से आपको जानकारी देंगे भारत के किसी अन्य अनमोल रत्न के बारे में। धन्यवाद।